चरणदास जी महाराज का जन्म राजस्थान के अलवर ज़िले में हुआ था। बड़े धनी परिवार में उनका जन्म हुआ, इकलौती संतान थी। जब 5 साल की उम्र हुई तो माता पिता ने उनको पाठशाला भेज दिया। पाठशाला चले गए, बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं। जब मास्टर जी पाठ पढ़ाने लगे तो उसको भी पाठ पढ़ाया। वो खड़ा होकर के बोलता है, मास्टर जी ये पढ़ाई तो यहीं की है, वहाँ की पढ़ाई पढ़ाओ। जो राम नाम की पढ़ाई है वो वहाँ की पढ़ाई है, वो पढ़ाई पढ़ाओगे तो आपका तो कल्याण होगा ही, इन बच्चों का भी कल्याण होगा। उस पढ़ाई से सबको सफलता मिलेगी। मास्टर जी हैरान हो गए उस बालक की बात सुन करके। बहुत समझाया फिर भी समझ में नहीं आई। उसको तो राम नाम की पढ़ाई के बारे में पढ़ाना है तो पढ़ाओ, मुझे ये पढ़ाई नहीं पढ़नी। मास्टर जी माता पिता जी के पास में गए और कहने लगे, मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, ये तो खुद ही पढ़ाया है, इसने तो मुझे भी पढ़ा दिया, मैं नहीं पढ़ा सकता। घर में चरणों उदास रहता था। उसको गाय वालों के पास में, ग्वालों के साथ में भेज दिया कि जाओ भाई इसे भी ले जाओ, इसका मन लगा रहेगा। चला गया उनके साथ में। वहाँ भी उदास बैठा रहता था, उदास। एक बार एक बहुत पहुँचे हुए संत सुखदेव जी महाराज उधर से पधारे। उन्होंने इस बच्चे को देखा। इन बच्चे को देखते ही वो तो एकदम से वहीं पर रुक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उस बच्चे को बुलाया, उसको गोदी में बिठाया और उसको बाजरे की थोड़ी सी रोटी खिलाई। फिर क्या था, वो चरणों से चरणदास बन गया। वो तो ग्वालों को भी ज्ञान देने लगा, ग्वालों को भी समझाने लगा। घर में आता उदास रहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ पर तो शेर है, जंगल में शेर खा जाएगा। माँ बोलती है, बेटा शेर नहीं है, वहाँ पर तेरा बड़ा भैया है, वो तेरी रखवाली करेगा, जा तू। सच में बड़ा भैया वहाँ पर है? हाँ बड़ा भैया है। माँ के कहने पर वो वहाँ पर चले जाता और आगे चला जाता। आगे एक बार हकीकत में एक शेर ने दहाड़ लगाई तो उस बच्चे ने घबरा करके जोर से आवाज़ लगाई, भैया भैया भैया। निर्मल चोला और सतगुरु का चिताया हुआ जीव उधर से एक बहुत सुंदर तेजस्वी ग्वाला उधर से भागता हुआ आया और वो कहने लगा, कौन है? घबराए मत, मैं हूँ ना तेरे साथ में, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं। बड़ा भाई है तो घर में क्यों नहीं चलते? कि नहीं मुझे है ना यहीं पर ही बहुत अच्छा लगता है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ ना, तो तुम हमारे साथ में चला करो ना। नहीं मैं तुमसे रोज़ यहीं मिलूँगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज वहाँ पर उसकी सहायता के लिए आते थे और उसके साथ में खूब खेलते थे। देखो सतगुरु की कृपा, दया, मेहर, परमार्थ का शौक बचपन से ही। आगे ये क्या अरदास करते हैं सतगुरु के आगे, है ना, जरा ध्यान से सुनते। अमृत बचन है इन्हीं के।
राधा स्वामी जी। गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। बहुत दिनों से लागो उमा हो, बहुत दिनों से लागो उमा हो, आनंद मंगल लाओ जी, आनंद मंगल लाओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। पलकन पंथ बुहारूं तेरो, पलकन पंथ बुहारूं तेरो, नैन परे पग दारो जी, नैन परे पग धारो जी, बाट तिहारी निस दिन देखूं, बाट तिहारी निस दिन देखूं, हमरी ओर निहारो जी, हमरी ओर निहारो जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। करूं उछाह बहुत मन से ती, करूं उछाह बहुत मन से ती, आंगन चौक पुराऊं जी, आंगन चौक पुराऊं जी, करूं आरती तन मन वारूं, करूं आरती तन मन वारूं, बार बार बले जाऊं जी, बार बार बले जाऊं जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। दे पे कर्मा शीश नवाऊं, दे पे कर्मा शीश नवाऊं, सुन सुन बचन अगाऊं जी, सुन सुन बचन अगाऊं जी, गुरु सुखदेव चरण हूँ दासा, गुरु सुखदेव चरण हूँ दासा,
दर्शन माही समाओ जी, दर्शन माही समाओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। बहुत दिनों से लागो उमा हो, बहुत दिनों से लागो उमा हो, आनंद मंगल लाओ जी, आनंद मंगल लाओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। साध संगत जी, ये चरणदास जी महाराज की वाणी है और इस वाणी में चरणदास जी महाराज अपने संत सतगुरु के लिए कितनी पुकार करते हैं, कितनी अरदास करते हैं, कितनी श्रद्धा है और कितनी भावना है इसके अंदर। हमको भी संत सतगुरु ने अपने सामने बिठा करके वही दौलत दी है जो चरणदास जी को दी थी। चरणदास जी को वो दौलत सुखदेव जी मुनि ने वहाँ पर दी आज से 250-300 साल पहले। आज संत सतगुरु ने हमें अपने सामने बिठा करके वो दौलत दी। 3 लोक की संपदा सो सतगुरु दीनी दान। उन्होंने अपना नाम खुद जपाया है। अन बोलत मेरी वीरता जानी, अपना नाम जपाया। अपना नाम जपाया है और बोल दिया अब इस नाम को खुद जपो, इस नाम को भजो, इस नाम के अंदर इतने लीन हो जाओ कि अपनी सुध बुध भी ना रहे। और ये जब ही होगा जब हम उसका हुक्म मानेंगे। संत सतगुरु का हुक्म एक ही है, बस बैठना है, मन लगे चाहे ना लगे, हुक्म समझ के बैठना है, ड्यूटी समझ करके बैठना है, फर्ज समझ के बैठना है। ये बड़े महाराज जी के अनमोल वचन है और इन वचनों को अपनी हकीकत में ढाला जाए, पालन किया जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। दवाई मिली हुई है, दवाई खाने से ही हमारा फ़ायदा होगा। देखो आज वर्तमान में कितना संकट छा रहा है हर जगह। कहीं पर कोरोना की मार है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कितनी तबाही मची हुई है। हमें संत सतगुरु की ओट में रहना है। अगर संत सतगुरु की ओट से थोड़ा सा भी बाहर हो गए ना तो साध संगत जी फिर मुश्किल है। देख रहा है वो दाता, कौन हुक्म मानता है कौन नहीं मानता। हमें भी चाहिए हम उसका हुक्म माने, उसकी हुजूरी में रहें। राधा स्वामी जी।